In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, dear students. How are you all? Hope that you all are fine. Tarif here, your English teacher, and this is your book of English, and today is our first lecture. The name of first lesson is Charter of Liberty. चार्टर का मतलब क्या होता है बेटा? चार्टर का मतलब है मंशूर और लिबर्टी का मतलब है आज़ादी, यानी कि आज़ादी का मंशूर। आज़ादी किस तरीके से दिलवाई गई इंसानों को? क्योंकि बेटा हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम से पहले, जैसे आप बुक्स में पढ़ चुके हैं, कि इंसानों के साथ जानवरों से भी बदतर सलूक किया जाता था। तो इंसानों को उनका रुतबा, ख़वातीन को उनका रुतबा किसने दिलाया? हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। तो आज का जो लेसन है हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इट इज ऑन पेज नंबर 7। बिफोर स्टार्टिंग द रीडिंग, आई वांट टू टेल यू दैट ऑन पेज नंबर 2 द कंटेंट्स ऑफ बुक्स आर, and in this chapter we are learning, understanding the lesson, expressions, complete the sentences, grammar, imperative sentence, and so on. These are the topics of our lesson number 1. So please open your books, page number 7. Charter of Liberty. The West claims that they were the people who gave liberty to the individuals. मगरिब के जो लोग थे उन्होंने ये दावा किया कि हर एक इंडिविजुअली, मतलब अकेले, इनफरादी शख्स को आजादी किसने दिलाई? उन लोगों ने। बट दे क्लेम इन हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव इज ग्राउंडलेस। लेकिन उनका ये दावा जो है, अगर हम तारीखी पस मंजर देखें, यानी कि तारीख पर नजर दौड़ाकर देखें बेटा, तो इसकी कोई बुनियाद नहीं है, ये बेबुनियाद है, इसका कोई सबूत नहीं मिलता। ऑन द कॉन्ट्ररी, और इसके बरअक्स, मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम, द लास्ट प्रॉफिट ऑफ गॉड, वाज द फर्स्ट हु ब्रॉट लाइट एंड गेव द चार्टर ऑफ लिबर्टी टू द एंटायर मैनकाइंड इन द 6th century AD। हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो कि अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं, वाज द फर्स्ट, वो पहले शख्स थे, हु गेव द लाइट एंड गेव द चार्टर ऑफ लिबर्टी, जिन्होंने इस चीज पर रोशनी डाली और इंसानियत को आजादी का एहसास दिलाया, तमाम इंसानियत को। कौन सी सदी में बेटा? 6th century, यानी कि 6ठी सदी ईस्वी में। The earliest centuries were the dark period of humanity. इससे पहले की जितनी भी सदियां थी वो सारी की सारी तारीख सदियां कहलाती हैं इंसानियत के लिए। Common people were leading their lives under the pangs of suppression and exploitation. आम इंसान जो थे वो अपनी जिंदगी दर्द में और कर्ब में गुजार रहे थे। Slavery was common in America as well as in Europe. गुलामी जो थी वो हर तरफ आम थी, चाहे वो अमेरिका हो या यूरोप हो। There were markets where men, women and children were sold out like fruits. और वहां पर ऐसे बाजार थे जहां पर बच्चे, मर्द, खवातीन को बेचा जाता था इस तरीके से जैसे सब्जियां और फल बेचे जाते हैं। एंड गुड्स ऑफ डेली यूज, और ऐसी चीजें जो रोजमर्रा जिंदगी में इस्तेमाल होती हैं। All kinds of tortures were allowed to the masters on their servants, on their slaves. और जो मालिक थे वो अपने गुलामों के साथ वक्त से बदतर सलूक किया करते थे। The slaves were prohibited to marry and meet their kids and kin. और जो गुलाम थे उनको अपने रिश्तेदारों से मिलने की इजाजत नहीं थी और ना वो शादी कर सकते थे। The charter was comprehensively given in the form of a sermon at Mount Arafat at the time of the last pilgrimage of Makkah by the Prophet peace be upon him. और हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो आज़ादी का मंशूर था,
बेटा ये अपने आखिरी हज पर, और आपको पता है कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक ही हज किया, अपने आखिरी हज का खुतबा जो था उसमें माउंट अराफात पर ये खुतबा दिया और उसमें कहा, द sermon was started with the glorification of God. It described that God is omnipresent. He is only one and no one shares his authority and power. और उन्होंने जो ये खुतबा है खुदा की हम्दो सना से शुरू किया और कहा कि अल्लाह ताला हर जगह पर मौजूद है, उसके अलावा वो माबूद है, उसके अलावा उसका कोई शरीक नहीं। और द होली प्रॉफिट talked about the women, they were given the rights on their husbands and asked the male folk to treat them with love and kindness. खवातीन को भी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनका रुतबा दिलाया और मर्द हजरात से कहा कि उनके साथ मोहब्बत और मेहरबानी के साथ पेश आए। और in this way they liberated them from the bondage of a broad considerable change in their pathetic condition. Now the women get a respectable position in the society. और औरत को भी मकाम जो दिलाया इज्जत का वो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिलाया। गुलामों के लिए भी जो है, गुलामों को भी वही हक हासिल है जो उनके बादशाह को, उनके मालिकों को वही हक हासिल है। बेटा that's all. This is our today's lecture and first lecture completed. I will tell the next story inshallah tomorrow. Please read this lesson and if you have any query, contact with the school management. Khuda Hafiz. Thank you.